नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 28 जून है, रविवार, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हाई कोर्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला था। तो आइए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अपन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, सबसे फास्ट, सबसे तेजी से। देखते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन को हम कैसे कितनी आसानी से बना सकते थे। आइए देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 31 में है, सप्लाई द सुटेबल आर्टिकल इफ नेसेसरी। इसमें आपको आर्टिकल लगाना है अगर आवश्यकता है तो। यहां पर देखिए, दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल डैश एंड ऑफ मे। याद रखिएगा जब भी एंड आता है एंड, तो ये हमेशा एंड क्या करता है, हमेशा कैरी करता है अपने साथ क्या, एंड हमेशा कैरी करता है दी। ठीक है क्या, दी। आपने मूवीज वगैरह देखा, उसमें क्या देखा, दी एंड। लास्ट में मूवी के लास्ट में क्या लिखा होता था, दी एंड लिखा हुआ आता था। तो हमेशा देखिएगा दी एंड ऑफ मे, दी एंड ऑफ जून, दी एंड ऑफ जुलाई, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वहां पे आर्टिकल द आना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, THE द को हम क्या पढ़ेंगे, दी। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, मतलब वॉवेल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जब उसके पहले THE द का अपन प्रयोग करते हैं तो हम उसको द नहीं दी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिना द के एंड नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द वन विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गलिबल। अब समझिएगा गलिबल मतलब क्या होता है। गलिबल मतलब होता है आसानी से भरोसा कर लेने वाला, आसानी से भरोसा, आसानी से भरोसा कर धोखा खाने वाला, धोखा खाने वाला। ठीक है, धोखा खाने वाला। इन शॉर्ट हम बोले तो क्या हो जाएगा, भोला भाला। क्या हो जाएगा, भोला भाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, भोला भाला व्यक्ति को हम गलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलिबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, ठीक है, वर्ड्स द वन विच इज नियरेस्ट मीनिंग, मतलब पर्यायवाची पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। क्या है, नाइव, ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एंड कैकोफनी। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है, भोला। क्या होता है, भोला होता है। इसका मतलब नाइव का मतलब। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, अविश्वसनीय। ठीक है, विश्वास पात्र ना होना, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब क्या हुआ, विश्वास पात्र ना होना। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, जटिल। क्या होता है, जटिल होता है। क्या होता है इसका मतलब, जटिल होता है, जटिल या कठिन, जटिल या कठिन होता है। ठीक है, जटिल या कठिन होता है इसका मतलब। ठीक है, क्या रह गया, कैकोफनी। कैकोफनी मतलब एक ऐसा बेसुरा आवाज, अजीब सा जो परेशान करे। ठीक है, बेसुरी आवाज। क्या हो जाएगा, बेसुरी आवाज हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, बेसुरी आवाज, अजीब सा आवाज जो क्या करे, परेशान करे किसको, सुनने वाले व्यक्ति को। अब आप देख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नाइव आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर नाइव हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा, नाइव हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। आइए देखते हैं अपन 33 पे आते हैं। A person who is caring about the needs and happiness of others is called। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आवश्यकताओं और जरूरतों के बारे में सोचता हो। क्या बोला, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आवश्यकताओं और जरूरतों के बारे में सोचता हो। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या होता है, महिला द्वेषी, जो महिला से नफरत करता हो। ठीक है, महिला द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो महिला से द्वेष रखता हो, मिसोजिनिस्ट कहलाता है। ठीक है, और क्या, मैवरिक, एल्ट्रुइस्टिक और एग्नोस्टिक। अब समझिएगा एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है, ये होता है भैया, ये होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब क्या होता है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न रखने वाला, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ना रखने वाला, विश्वास ना रखने वाला। ठीक है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न रखने वाला। तो मिसोजिनिस्ट क्या होता है, महिला द्वेषी। एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है, परोपकारी। और इसका मतलब क्या होता है, दूसरे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ना रखने वाला। ठीक है, और मैवरिक मतलब क्या होता है, जो हमेशा संशय में रहे। क्या रहे, संशय में रहे, संशयवादी। संशयवादी आप बोल सकते हैं एक प्रकार से। क्या हो सकते हैं आप, संशयवादी आप इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संशयवादी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, क्या हो सकता है, आप इसको संशयवादी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए मैवरिक, एग्निस्ट और एल्ट्रुइस्टिक और मिसोजिनिस्ट। आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता हो, ठीक है, पर उपकार की भावना रखता हो। क्या हो जाएगा आपका, एल्ट्रुइस्टिक। क्या हो जाएगा आपका, एल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 हो गया, 34 में आते हैं। किसमें आते हैं हम, 34 में आते हैं। आइए देखते हैं 34 क्वेश्चन को। ठीक है, 34 क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। ठीक है, पीसेबली,
रिप्लेसेबल, ठीक है, रिप्लेसेबल और ट्रेसेबल, अच्छा, और मैनेजेबल। अच्छा, सबसे पहली बात आप देखिए, ट्रेसेबल, TRACE, ट्रेस होता है। TRAC मतलब क्या होता है? ट्रेस होता है, मतलब पहुंच योग्य, ठीक है, पहुंचना, ट्रेस मतलब क्या होता है? पहुंचना या पकड़ना, और क्या होता है? ट्रेस एबल, ABLE हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए ई मिसिंग है, क्या मिसिंग है? यहाँ पर ई मिसिंग है, ठीक है। रिप्लेसेबल, रिप्लेस की स्पेलिंग क्या होता है? REPLACE, रिप्लेस। एबल जोड़ क्या हो जाएगा? रिप्लेसेबल, मतलब बदलने योग्य। क्या होता है? बदलने योग्य, ठीक है, पहुंचने योग्य, बदलने योग्य। यहां पर देखिए पीसेबल, पीसेबल, ठीक है, पीसेबली, ठीक है। पहली बात आप समझिएगा, PEACEABLE, ये कोई वर्ड नहीं, पीसेबल कोई वर्ड नहीं होता है, बल्कि पीसेबली वर्ड होता है। क्या होता है आपका? पीसेबली वर्ड होता है, याद रखिएगा, ठीक है, पीसेबली, PACEABLY। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। क्या होता है इसका मतलब? शांतिपूर्वक। क्या होता है इसका मतलब? शांतिपूर्वक होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? बदलने योग्य, बदलने योग्य, बदलने योग्य होता है क्या इसका मीनिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ट्रेसेबल मतलब पहुंचने योग्य, ठीक है, पहुंचने योग्य, पहुंचने योग्य मतलब ट्रेस कर पाने, पकड़ पाने योग्य, ठीक है। और मैनेजेबल मतलब क्या होता है? प्रबंधनी। क्या होता है? प्रबंधनी, प्रबंधनी। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला वर्ड सही है और ये वाला वर्ड सही है, बाकी दोनों गलत। हमको क्या पूछा गया? करेक्ट स्पेलिंग। क्या पूछा गया हमको? करेक्ट स्पेलिंग के बारे में अपने को पूछा गया है। क्या पूछा गया अपने को? करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? JM, JM कहीं पे दिख रहा है क्या? JM ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, ठीक है। 35 को देखते हैं। 35 में क्या है? फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। करेक्ट यूज देखना है आपने किसका? फ्रेजल वर्ब्स का, ठीक है। आइए देखते हैं करेक्ट यूज। दे कॉल द डील ऑफ, दे कॉल्ड ऑफ द डील, शैल वी ईट आउट टुनाइट, शैल वी ईट टुनाइट आउट। याद रखिएगा, दे कॉल ऑफ द डील, ठीक है, दे कॉल्ड ऑफ द डील। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डील को रद्द कर दिया। उन्होंने क्या किया? डील को रद्द कर दिया। क्या बोला गया? उन्होंने डील को रद्द कर दिया। आइए देखते हैं क्या बोला गया। उन्होंने डील को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यहां पर देखो दो सेम सेंटेंस है। क्या है यहाँ पर? दो सेम सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। दो क्या है हमारे पास? सेम टू सेम सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे कॉल्ड ऑफ द डील, ये हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है। दे कॉल्ड ऑफ द डील, दे कॉल्ड द डील ऑफ, दे कॉल्ड ऑफ द डील, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। उन्होंने क्या कर दिया? डील को रद्द कर दिया, दोनों ही सही हैं। क्या बात है? शैल वी ईट आउट टुनाइट, शैल वी ईट आउट टुनाइट, क्या आज हम बाहर खाना खाएंगे? क्या आज हम बाहर खाना खाएंगे या फिर खाएं? ये भी सही है। पर यहां पर देखिए जो जो ईट आउट है ना, ये ईट आउट साथ में आता है, ईट आउट टुनाइट हमेशा साथ में आता है, ईट टुनाइट आउट नहीं होगा, इसके बाद ये नहीं आएगा। तो ये वाला क्या है आपका? गलत है। मतलब जे सही है, के सही है और एल सही है। तो जे, के एंड एल किस में दिख रहा है? बी में। जे, के एंड एल आपको दिख रहा है किसमें? बी में। आइए आगे बढ़ते हैं, 36 में आते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कीन। कीन का सिनोनिम, कीन का पर्यायवाची अपने को देखना है। किसका? कीन का पर्यायवाची। सिनोनिम मतलब क्या हुआ? पर्यायवाची देखना है, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची देखना है, पर्यायवाची। अब समझिए कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक, ठीक है, तीव्र, तेज, तीव्र, तेज, ऐसे सब अर्थ होते हैं किसके? कीन के। किसके? कीन के। मैं जब भी पोयम वगैरह वाला चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं आपको द नाइटिंगेल वाला पढ़ाता हूं, तब मैं बताया था कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट। जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको पता है, मैंने वहां पर कई बार बताया द कीन डिमांड्स ऑफ। कीन मतलब क्या होता है? उत्सुकता से बहुत तेज, ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शार्प, बिल्कुल ये सिनोनिम होगा, ठीक है। ईगर, शार्प मतलब क्या होता है? तेज। क्या होता है इसका मतलब? तेज होता है। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। क्या होता है ईगर मतलब? उत्सुकता, ठीक है, उत्सुक या उत्सुकता, ये हो गया। इंटेंस, इंटेंस मतलब क्या होता है? गहन। क्या होता है? गहन। इसका मतलब क्या होता है? तेज। क्या होता है? तीव्र या तेज, गहन, ठीक है। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? सेंसिटिव मतलब क्या होता है? सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। क्या हो जाएगा? संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदनशील। और ध्यान रखिएगा संवेदनशील कहीं से कहीं तक इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके? जे, के एंड एल, जे, के एंड एल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जे, के एंड एल क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसमें तो इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये 36 था, 37 देखते हैं। क्या करते हैं अपन? 37 देखते हैं। आइए 37। अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अच्छा, इसको अरेंज करना है
और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है किसमें, पेसिव वॉइस में। ये तो बहुत आसान कर दिया। अगर आपको बोल दिया कि पेसिव वॉइस में बनाना है, अगर डायरेक्ट बोल दिया कि इनको अरेंज करो और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, तो वहां पे दिक्कत बहुत जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल दिया आपको कि पेसिव वॉइस में आपको क्या करना है, अरेंज करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। आइए देखते हैं। आर्टिकल्स वर फाउंड, सर्च्ड एंड हिज हाउस स्टोलन वाज। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए अपन जमा के देखते हैं। हिज हाउस स्टोलन वाज, पहले अपन इसको रख देते हैं। ठीक है, हिज हाउस, ठीक है, वाज, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरा, अब देखो वो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, मेनू का थर्ड फॉर्म आएगा, क्या है मेनू का थर्ड फॉर्म आएगा। हिज हाउस वाज सर्च्ड, ठीक है, हिज हाउस वाज सर्च्ड एंड, ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा। हिज हाउस वाज सर्च्ड एंड स्टोलन आर्टिकल्स वर फाउंड, ठीक है, एंड स्टोलन आर्टिकल्स वर फाउंड। ठीक है, ज्यादा बेहतर आप देख पा रहे हैं, क्या हो जाएगा ये पांचवा। मतलब पहला क्या आएगा, हिज हाउस, क्या हो जाएगा पहला, हिज हाउस, हिज हाउस वाज सर्च्ड। आपको पता है हमेशा पेसिव में थर्ड फॉर्म ही आता है हेल्पिंग के बाद। हिज हाउस वाज सर्च्ड एंड, हिज हाउस वाज सर्च्ड एंड, ठीक है, स्टोलन आर्टिकल्स वर फाउंड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके घर को खोजा गया और चुराए हुई चीजें वहां से बरामद हुई। उसके घर को खोजा गया और चुराई हुई चीजें क्या हुई, वहां से बरामद हुई, ये बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, मतलब पहला हो जाएगा आपका एम किसमें, इन दोनों में पहला दिख रहा है एम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा ओ, एम ओ, दोनों में देखिए पहला दिख रहा है, सेकंड में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं क्या हो जाएगा, एल, तीसरा एल इसमें दिख रहा है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा एन के। तो एम ओ एल एन के, ठीक है, एम ओ एल एन के, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 में आते हैं। किसमें आते हैं अपन, 38 में आते हैं, फटाफट देखते हैं 38 में। अच्छा 38 में देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या बोला, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है और इसको आप क्या करना है, मैच करना है। कॉम्प्लीमेंट स्टेशनरी। अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कॉम्प्लीमेंट। ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब तारीफ। क्या होता है इसका मतलब, तारीफ। क्या होता है इसका मतलब, तारीफ होता है। ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूरक। क्या होता है इसका मतलब, पूरक होता है, तारीफ पूरक। ये स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है, स्थिति। ठीक है, रुका हुआ, अगतिशील। स्टेशनरी में क्या होता है, रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ होता है स्टेशनरी का मतलब। ये स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कॉपी किताब की दुकान। ठीक है, लिखने पढ़ने की सामग्री। ठीक है, लिखने पढ़ने की सामग्री। याद रखिएगा, ये मैं ऑलरेडी जब मैं क्लास देता हूं तो मैं हमेशा बताता हूं स्टेशनरी और स्टेशनरी, अनकाउंटेबल नाउन में मैं हमेशा इस बात को डिस्कस करता हूं। और देखिए क्लास से उठ करके चीजें हमेशा यहां पर आती हैं। जो भी बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास को वगैरह ज्वाइन किए हैं वो आराम से देख पा रहे होंगे इस चीज को कि मैं स्टेशनरी वर्ड आराम से बताता हूं हमेशा हर क्लास में। ठीक है, एकदम अच्छे से समझाता हूं मैं, बिल्कुल समय लेकर के। यहाँ पे ई और ए का फर्क है, और देखिए लगभग उसी के ऊपर सवाल आ गया। तो याद रखिए, क्लास में कही गई हर बात महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कोई भी टीचर बोल रहा हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, स्टेशनरी आ गया। अब आप यहां पर देखिए, यहां पे ई और ए का फर्क है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ। ठीक है, आइए देखते हैं। मटेरियल फॉर राइटिंग एंड फॉर यूजिंग इज एन ऑफिस। अच्छा, ऐसी मटेरियल जो राइटिंग के लिए, लिखने पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, क्या हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं सेकंड में, टू ऐड टू समथिंग इन अ वे दैट इंप्रूव्स इट और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, समझते हैं। अभी रुकते हैं, अभी अपन रुकते हैं इसमें, पहले असल को देख लेते हैं। से समथिंग वेरी नाइस टू समवन। ठीक है, किसी को कुछ अच्छा बोलना मतलब तारीफ करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ए का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका ए का। ठीक है, मतलब क्या मिल गया, डी और ए मिल गया। यहाँ पे नॉट मूविंग, नॉट इंटेंडेड टू बी मूव। ठीक है, ऐसा जो चलता नहीं है और बिल्कुल वो चल ही नहीं सकता, मूव ही गति कर ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा आपका, स्टेशनरी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा आपका, इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद ही देख पा रहे हैं, टू ऐड टू समथिंग इन अ वे दैट इंप्रूव्स इट और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्टिव। क्या बचा, बी। क्या बचा, बी बचा आपका। बी का बी खुद हो गया आमने का सामने, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का ए, चौथा का सी। ठीक है, पहला का ए,
ठीक है, पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का ए और चौथा का सी। आइए देखते हैं अपन फटाफट ऑप्शंस को। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक, तो पहला क्या था, डी था, दूसरा का बी था, पहला का डी और दूसरा का बी। ठीक है, पहला का क्या था, पहला का डी था ना, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी। डी का फर्स्ट, ठीक है, डी का फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए बी का सेकंड, बी में सेकंड कहाँ पे दिख रहा है, बी में सेकंड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और देखिए ए में थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, ए में थर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और सी में फोर्थ कहाँ पे दिख रहा है, सी में फोर्थ यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साफ साफ आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा, 39 क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से 4 कंजंक्शन दिए, इनमें से आपको एप्रोप्रिएट कंजंक्शन ढूंढना है। डैश यू विश इट शैल बी डन। ठीक है, डैश यू विश इट शैल बी डन। पहले तो आप समझिए, दो मतलब क्या होता है, हालांकि। ठीक है, यद्यपि या हालांकि। ठीक है, यद्यपि या हालांकि। ठीक है, हालांकि इसका मतलब क्या होता है, हालांकि या यद्यपि। ठीक है, हालांकि या यद्यपि, ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। किसको, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हुआ, विरोध को दिखाते हैं। क्या करते हैं, ये विरोध को दिखाते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, आपके विरोध को दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या करते हैं, आपके विरोध को दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, दोनों ही वर्ड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंस क्या करता है, रीजन को दिखाया करता है, रीजन और पर्पस। ठीक है, रीजन, ठीक है, और पर्पस। ठीक है, रीजन और पर्पस को दिखाता है, मतलब कारण को दिखाया करता है, कारण को दिखाता है। ठीक है, कारण या उद्देश्य को दिखाता है, उद्देश्य को दिखाता है। सिंस का अर्थ क्या होता है, क्योंकि। इसका अर्थ क्या होता है, तो क्योंकि। इसका अर्थ होता है क्योंकि। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि होता है इसका अर्थ। ठीक है, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। मतलब क्या होता है, पहले होता है। ये टाइम को दिखाता है, ये क्या करता है, शोज टाइम। क्या करता है, ये आपके टाइम को दिखाता है। और जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, डैश यू विश इट शैल बी डन, डैश यू विश इट शैल बी डन। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही होगा। क्या बोले, तुम यही चाहते हो तो तुम यही होगा, क्योंकि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। और कुछ यहाँ पे, हालांकि तुम यही चाहते हो तो यही होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप हालांकि लगाएंगे तो यहाँ पे उसका विपरीत वर्ड रहेगा। ठीक है, हालांकि तुम यही चाहते हो पर ये नहीं होगा होता, तब क्या आता आपका, ऑल्दो या दो आता, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। दोनों सेंटेंस में विरोध दिखना चाहिए, तब क्या आता है आपका, ऑल्दो या दो आता है। ठीक है, ऑल्दो यू विश इट, हालांकि तुम यही चाहते हो, इट शुड नॉट बी डन, ये बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि तुम ये चाहते हो पर ये नहीं होगा। ठीक है, बिफोर, पहले तुम यह चाहते हो यही होगा, ये तो अजीब लग रहा है, तो क्या, क्योंकि तुम यह चाहते हो तो यही होगा। तो क्योंकि तुम यह चाहते हो तो क्या होगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चूज द सेंटेंस और सेंटेंसेस दैट इज और आर ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। JKLM, पहले तो आप देखिए, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस आर ट्रू, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन आर ट्रू। पहले देखिए कहां से हो रहा है, नीदर और नीदर। नीदर क्या होता है आपका, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नीदर क्या होता है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है आपका, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, माफ कीजिएगा, कौन सा होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इधर क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर की तरह काम करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू। ठीक है, नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, नीदर ऑफ द एक्विजिशन आर ट्रू। ठीक, अब याद रखिएगा, जब भी नीदर आता है, जब भी क्या आता है, नीदर आता है, तो नीदर का क्या आता है, ऑफ द। ठीक है, नीदर ऑफ द, हमेशा याद रखिएगा, नीदर के साथ क्या होता है, एक फ्रेज होता है। क्या होता है, नीदर के साथ क्या होता है, एक फ्रेज होता है हमेशा, नीदर ऑफ द, ITH, नीदर ऑफ द। और जो नीदर ऑफ द जो फ्रेज होता है ना, ये हमेशा प्लूरल नाउन को फॉलो करता है। किसको, प्लूरल नाउन को फॉलो करता है। नीदर ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। नीदर ऑफ द का क्या आना चाहिए, हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। देखिए एक्विजिशन, ठीक है, मतलब क्या है, आरोप। ठीक है, आरोप, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, आरोप। ये क्या है, देखो सिंगुलर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्लूरल है। ठीक है, एक्विजिशन, ठीक है,
एक्यूजेशन, ये देखो क्या है आपका सिंगुलर, क्या है आपका सिंगुलर है। पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको प्लूरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उसको प्लूरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किससे, आर से, किससे, आर से। पर याद रखिएगा चूंकि नीदर तो सिंगुलर है, उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, पर जो हेल्पिंग ऑफ आएगा वो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ। जब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका नीदर है, क्या है, नीदर इधर ईच, क्या है आपका, नीदर इधर ईच है, क्या है आपका, नीदर इधर ईच आए, तो वो हमेशा नीदर ऑफ, ठीक है, जब भी नीदर ऑफ द लगा हो, क्या हो, नीदर ऑफ द लगा हो, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। पर उस प्लूरल नाउन के बाद जो हेल्पिंग ऑफ आएगा वो नीदर के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, जब भी नीदर इधर ईच है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। नीदर ऑफ द जब लिखा हो एक फ्रेज तो इसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन ही आएगा, पक्की बात है। क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। लेकिन उस प्लूरल नाउन के बाद जो हेल्पिंग ऑफ आएगा वो उस प्लूरल नाउन के अनुसार नहीं, उस नीदर के अनुसार आएगा। क्यों, क्योंकि नीदर आपका सिंगुलर है और वो हेल्पिंग ऑफ उस नीदर के लिए, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस, ठीक है, इज, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आरोप नहीं, तो इनमें से कोई से आरोपों के लिए इज नहीं आ रहा है, वो नीदर के लिए क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो नीदर ऑफ द के बाद हमेशा क्या आएगा, आपका प्लूरल नाउन आएगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, और उसका क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आएगा। ये क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, और क्या यहाँ पे आपका सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ है। क्या यहाँ पे आपका सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ है। हमेशा जब भी नीदर रहेगा तो नीदर के बाद हमेशा जब भी ऑफ द जुड़ा रहे तो प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगा। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ नीदर के लिए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एल, ठीक है, एल याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, तो ये नहीं, केवल एल करेक्ट है, तो ओनली एल इज करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा नीदर के साथ, नीदर इधर ईच हमेशा क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। हमेशा मैं क्लास में पढ़ाता हूं इस चीज को, हमेशा मैंने बताया है, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास वाले होंगे उनसे बहुत आसानी से एग्जाम बना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड, ठीक है, इनकरेक्टली। इनमें से कौन सा शब्द इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इनकरेक्टली, कोलोनल, ठीक है, कोलोनल मतलब ये क्या है आपका, कर्नल, क्या है इसका मतलब, कर्नल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं COLONEL। बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कर्नल की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पर कर्नल की स्पेलिंग ऐसी ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, COLONEL क्या होता है आपका, कर्नल होता है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट क्या होता है इसका मतलब, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट को क्या लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग में अगर अपन डायरेक्ट स्पेलिंग के अनुसार पढ़ें क्या होगा, ये लेफ्टिनेंट होगा, पर ये लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इसका मतलब क्या होता है, आवास, का मतलब क्या होता है, आवास होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिसलेनियस, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मिसलेनियस की स्पेलिंग, मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होती है, MISCELLANEOUS, ठीक है, MISCELLANEOUS। यहाँ पर क्या दिक्कत है, केवल आई, केवल क्या दिक्कत है, आई, यहाँ पे आई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर ई होगा, क्या होगा यहाँ पर ई होगा, तो ये वाला ही आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड है, याद रखिए क्या होगा, ये वाला आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो 41 हो गया, ठीक है, 42 में आते हैं, ठीक, 42 में आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए यहां पर कुछ पेसिव वेसिव नहीं बोला गया, आप क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, फॉलोइंग को अरेंज करना है, किसमें, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, अरेंज क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है आपको, अरेंज करके इनको, ठीक है, KLMNO, फॉर द वांट ऑफ अ ग्रेट डील, ठीक है, फॉर द वांट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ इन द वर्ल्ड टैलेंट इज लॉस्ट अ लिटिल करेज, ठीक है। यहां पर देखिए इन द वर्ल्ड आना चाहिए पहले, मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड एम पहले आना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर और क्या दिक्कत है, जब इन द वर्ल्ड नहीं दिया हुआ है तो बस हमारा काम तो और आसान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, और आसान हो गया। फिर अपन क्या लेंगे, इन द वर्ल्ड को हम बाद में लेंगे, सब्जेक्ट हम किसी और को लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट, ये पहले लीजिए, ये पहले लीजिए, अ ग्रेट डील, ठीक है, ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, टैलेंट इज लॉस्ट, ठीक है, इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द वांट ऑफ, फॉर द वांट ऑफ लिटिल करेज, फॉर द वांट ऑफ लिटिल करेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द वांट ऑफ लिटिल करेज, ठीक है। क्या बोला गया, बहुत अच्छे प्रतिभा, जो बहुत अच्छी प्रतिभा है, ठीक है, वो थोड़े से हिम्मत ना कर पाने के कारण दुनिया में बर्बाद हो जाती है, ठीक है। जो प्रतिभा है, जो बहुत अच्छी प्रतिभा है, वो दुनिया में थोड़ा हिम्मत ना दिखा पाने के कारण क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अगर इन द वर्ल्ड लगा होता तो इन द वर्ल्ड पहले लिखते, ठीक है, इन द वर्ल्ड अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट, लेकिन इन द वर्ल्ड पहले नहीं था तो हम क्या किया, अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड को अपन ने बाद में कर दिया, ठीक है, ऐसे भी जमाया जाता है, ध्यान रखिएगा सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है,
आपका हो जाएगा 4 1 3 2 5, ठीक है। 4 1 3 2 5 मतलब पहले में क्या आएगा एल एल एन एम एल एन एम के एल एन एम के ओ एल एन एम के ओ, अच्छा एल एन एम के ओ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दुनिया में बहुत सी प्रतिभाएं, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत ना कर पाने के कारण बर्बाद हो जाती है। दुनिया में बहुत सी प्रतिभाएं थोड़ी सी हिम्मत ना कर पाने के कारण क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है। 43 देखिए, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ठीक है, द वन विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द, ठीक है, इम्परवियस, ठीक है। इम्परवियस, इम्परवियस मतलब क्या होता है, प्रबल, क्या होता है, प्रबल, अभेद्य, ठीक है, अभेद्य, ठीक है, अभेद्य, प्रबल या अभेद्य होता है, जिसको कोई पार नहीं पा सकता, प्रबल या अभेद्य होता है, ठीक है। टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेबल, सहनीय, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग सहनीय, क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, सहनीय। हमको क्या पूछा गया, अपोजिट पूछा गया ना, अपोजिट पूछा गया, विपरीत पूछा गया, ठीक है, सहनीय, ठीक है। पेनिट्रेबल, ठीक है, पर्जिमोनियस, ठीक है, पर्जिमोनियस। और क्या हो जाएगा आपका इम्पर्टिनेंट, ठीक है। पेनिट्रेबल मतलब क्या होता है, भेद्य, क्या होता है इसका मतलब, भेद्य होता है, ध्यान, क्या होता है इसका मतलब, भेद्य होता है, ठीक, क्या होता है इसका मतलब, भेद्य होता है, ध्यान। इसका क्या होता है, अभेद्य, क्या होता है, अभेद्य होता है, क्या होता है, भेद्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे, अच्छा ये पर्सिमोनियस और पर्सिमोनियस और इम्पर्टिनेंट, पर्सिमोनियस और इम्पर्टिनेंट का आप कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए इसका कि क्या होगा इसका, ठीक है, कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, इसका पर्सिमोनियस और इम्पर्टिनेंट का, पर्सिमोनियस और इम्पर्टिनेंट का क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस मैं आपको मतलब कैसे बताऊं, देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक हिंट देता हूं। पर्सिमोनियस वो दोस्त होता है, वो दोस्त होता है जो आपके पैसे का तो खा लेता है पर अपने पैसे का नहीं खिलाता, ये हिंट है, ठीक है। इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं पर्सिमोनियस का, ऐसा दोस्त जो आपके पैसे का तो खा लेता है पर अपने पैसे का नहीं खिलाता, ठीक है, नाटक करता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, उसका नहीं बताऊंगा मैं आपको, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। इम्पर्टिनेंट ये वर्ड ना, जैसे आप मूवीज वगैरह देखे होंगे ना, ठीक है, आप मुगल सम्राट वाला, मुगल एम्पायर वाला जो आप मीनिंग देखे होंगे, ठीक है, मूवीज वगैरह, वहां पे इस वर्ड का बार बार प्रयोग होता है। मैं एकदम छोटा छोटा हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसा दोस्त जो आपके पैसे का खा लेता है, अपने पैसे का नहीं खिलाता, आप उसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब ये जो वर्ड है ये बार बार इसका हिंदी मीनिंग हमेशा प्रयोग होता है, किसमें, हमेशा प्रयोग होता है आपके जो भी आप मुगल सम्राट वाला जो आप मूवी वगैरह देखते हैं ना, ठीक है, वहां पर जो इसे मुस्लिम शासक वगैरह का पूरा साम्राज्य दिखाया जाता है उन मूवीज में, इस वर्ड का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन का करेक्ट फॉर्म क्या करना है, चूज करना है, ठीक है, चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर और इस ब्लैंक को फिल करना है। रामा, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। आंख बंद करके बोल दीजिए क्या, आई, क्या बोल दीजिए, आई बोल दीजिए, क्यों, क्योंकि रामा सब्जेक्ट है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, और मैंने कहा कंजंक्शन पंडित होता है जो कि दो बराबर चीजों को जोड़ता है, क्या करता है, जो कि दो एकदम बराबर चीजों को जोड़ता है। इधर और इधर दोनों का पढ़ रहा क्या होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, तभी कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा। और याद रखिएगा सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट से क्या जुड़ेगा, सब्जेक्ट ही जुड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है जो कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है जो कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता बिल्कुल भी। आज क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है, मैं पढ़ा चुका हूं ये सब, ऑब्जेक्टिव केस है जो कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, लेकिन याद रखिए ये क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है, तो ये तो पक्की बात है, सब्जेक्ट बन ही सकता है। तो क्या हो जाएगा, रामा एंड आई वर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने हमेशा बताया है पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई वी यू ही शी इट दे, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आते हैं जनरली, तो ये स्टार्टिंग में आते हैं। पर जो इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का मी, वी का अस,
यू का सेम रहता है, सब्जेक्टिव के दोनों में सेम रहता है, ठीक है। ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का सेम रहता है, इट और यू सेम रहते हैं। अगर शुरू में आते हैं, ठीक है, मैं, हम, तुम, वह लड़की, वह लड़का, वह वस्तु, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर यही लास्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्या हो जाएगा, वह लड़का, वह लड़की, मैं, तुम, ठीक है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनकर क्या रहा है, वी का अस हो जाएगा लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर के आएगा। तो ठीक है, सामान्यतः ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं, लास्ट में आते हैं। और दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। यू और इट सेम रहते हैं, चाहे वो शुरू में आए वो लास्ट में, इसलिए यहाँ पे यू और इट का ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फाइनल आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन, ठीक है, 45 क्वेश्चन। अच्छा, इसके बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता था ना एग्जाम, असर्शन और रीजन, इसके बिना तो एग्जाम आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। तो पहले अपन क्या करते हैं, असर्शन और रीजन को पहले अपन अच्छे से पढ़ते हैं जूम करके, ठीक है। असर्शन और रीजन को अपन पढ़ते हैं क्या, बहुत अच्छे से पहले जूम करके पढ़ते हैं, ठीक। असर्शन क्या है, मेटाफर इज द इमेजिनेटिव यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। मेटाफर, पहली बात देखिए, तो हाई कोर्ट का एग्जाम, पर इसमें पूछ दिया फिगर ऑफ स्पीच, जो कि सामान्यतः शिक्षक भर्ती में ज्यादातर पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इंग्लिश के अलंकार, क्या होते हैं, इंग्लिश के अलंकार। और ये मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार का नाम सुना है आपने, बस रूपक अलंकार को क्या बोल देते हैं, मेटाफर। क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार को मेटाफर बोल देते हैं, ठीक है, रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार के बारे में आप जो जानते हैं वो बता दीजिए, क्या होता है रूपक अलंकार, किसी चीज का तुलना किसी चीज को इमेजिन करके करना और एक चीज को दूसरी चीज ही बता देना। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। मेटाफर इज इमेजिनेटिव यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है। मेटाफर क्या होता है, एक इमेजिनेटिव, काल्पनिक तौर पे प्रयोग करना शब्दों और वाक्यांशों का, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। आर देखिए, रीजन क्या है, इट डिस्क्राइब्स समथिंग एल्स टू शो दैट द टू हैव द सेम क्वालिटीज, बिल्कुल। और इसका प्रयोग क्या होता है, ये दिखाता है कि जो दो चीजें हैं उनमें सेम क्वालिटीज हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेम क्वालिटीज हैं। जैसे मतलब तुम्हारी आंखें हीरा हैं, क्या बोला मैंने, तुम्हारी आंखें हीरा है, पर मैं आंख की कल्पना, ठीक है, मैं आंख को हीरे की कल्पना करके हीरे की तरह बता दे रहा हूं, मतलब आंख ही क्या है, हीरा है। दो विपरीत चीजों को जब तुलना किया जाता है और पहली चीज को दूसरा चीज ही बता दिया जाता है, वहां पे क्या होता है, आपका मेटाफर होता है। क्या होता है, मेटाफर होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखना। लाइक और एज, समझिएगा, दो वर्ड होते हैं, सिमिले और मेटाफर। अब एकदम अच्छे समझिए, दो फिगर ऑफ स्पीच है, दो अलंकार है, सिमिले और मेटाफर। क्या है, सिमिले और मेटाफर। सिमिले उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार। उपमा अलंकार, सिमिले का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को किसी चीज के जैसा बता दें। दो चीजें हैं, दो वास्तविक चीजें हैं और आप किसी चीज को किसी चीज के जैसा बता दें, ठीक है। जैसे आपने कहा सुना, राधा मुख को कहते हैं चंद्र सा मतिगण, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिगण, ठीक है। अब राधा मुख को चंद्र सा, तो चंद्र के समान, तो यहाँ पे सार है, मतलब क्या हुआ, लाइक और एस, क्या हुआ, लाइक और एस। जहां भी आपको क्या दिखे, लाइक और एस दिखे, वो क्या होगा आपका, सिमिले। क्या होगा आपका वहां पर, सिमिले होगा, मतलब उपमा अलंकार होगा। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिगण, ठीक है। अच्छा, चांद, एक गाना ना, चांद सी मेरी महबूबा होगी, ऐसा मैंने सोचा था, तो चांद के जैसी ना, चांद के जैसी होगी, तो वहां पे क्या आएगा आपका, सिमिलर आएगा, ठीक है, आएगा, सिमिलर आएगा। पर जब लाइक और एज ना दिखे, फिर भी दो चीजों की तुलना की जाए और पहले चीज को दूसरी चीज ही बता दिया जाए, बोला तुम्हारी आंखें हीरा है, योर आईज आर डायमंड्स। अब देखिए, मैं आंख तो देख पा रहा हूं, पर मैं हीरे की कल्पना कर रहा हूं। हाँ, हीरा ऐसा होता है, तो इनकी आंख हीरा है, बिल्कुल एकदम ऐसा है, ठीक है। तुम्हारा दिल दरिया है, ठीक है, तुम्हारा दिल क्या है, दरिया है, योर हार्ट इज अ रिवर, ठीक है, तुम्हारा दिल क्या है, दरिया है। जीवन क्या है, जीवन एक पथ है जहां पे लोग आते जाते हैं, लाइफ इज अ हाईवे। लाइफ जीवन पथ के जैसा नहीं बोल रहा मैं, जीवन ही क्या है, एक पथ है, तो हो जाएगा लाइफ इज अ हाईवे। जब किसी चीज को किसी चीज ही बता दिया जाता है, मतलब एक चीज की तुलना, ठीक है, दूसरे चीज से किया जाए और उस पहले चीज को दूसरा चीज ही बता दिया जाए, ठीक है, और वहां पर इमेजिन भी किया जाए, तो वहां पे क्या होता है, आपका मेटाफर होता है। दोनों बातें मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रही हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ एस एंड, ठीक है, एस आर, ठीक है, एस एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, वो बच्चे जो कि शिक्षक भर्ती का क्लास करते हैं ऑफलाइन में मुझसे, वो आराम से बना पाए होंगे इस एग्जाम में ये वाले प्रश्नों को। ये सारे जो एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में बैठा है उनको पक्की बात है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही बन गए होंगे बहुत ही इजीली। सिनोनिम एंटोनिम वाला में थोड़ा दिक्कत गया होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी तो उसमें भी बन सकता है, ठीक है। तो अपन आज के लिए इतने रखते हैं, सबसे फास्ट सॉल्यूशन आपको हमने दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रिपरेशन बाय भूषण सर से। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, प्रिपरेशन बाय भूषण सर के नाम से ही है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हैंडल क्या है, रियल भूषण सर। थैंक यू सो मच।